सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पाठ 8 हंस की खोज। देखिए क्या है। रामदास था तो धनी किसान, किंतु बहुत आलसी था। रामदास के बारे में बताया गया कि वह धनी था मगर वो क्या था, आलसी था। वह न तो अपने खेत देखने जाता, न खलिहान। अपने मवेशियों की खोज खबर नहीं लेता था। वह अपने घर के सामानों की भी देखभाल नहीं करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उससे खेत खलिहान में हानि होने लगी। गाय भैंसों का दूध घी बेचकर भी वह लाभ नहीं कमाता था। एक दिन उसका मित्र सीताराम उसके घर आया। उसने रामदास की बुरी हालत भांप ली और वह रामदास के स्वभाव से परिचित था। उसे पता था कि लाख समझाने पर भी रामदास अपनी आलस और कुप्रबंध की बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा। फिर भी रामदास था तो उसका मित्र ही सीताराम उससे बोला, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का एक सरल उपाय मेरे पास है। रामदास, कृपा करके वह उपाय मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। सीताराम, मानसरोवर पर रहने वाला एक हंस। सीताराम ने कहा कि मानसरोवर पर एक हंस पक्षी सबके जागने से पहले ही पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर को लौट जाता है। जो भी सबसे पहले उसका दर्शन कर लेता उसके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। कहकर सीताराम चला गया। अब रामदास की आंखों में रात भर नींद न थी। वह प्रातःकाल होते ही अपने खलिहान के पास जाकर हंस की खोज में बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से अनाज अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। रामदास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह लौट आया और गौशाला में चला गया। वहाँ नौकर गाय का दूध दुहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा था। रामदास ने उसे भी डांटा। घर पर जलपान आदि कर वह हंस की खोज में पुनः खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब मजदूर नहीं आए हैं। अब वहाँ रुक गया। कुछ देर बाद मजदूर आए तो उसने देर से आने पर उन्हें उलाहना दिया। इस प्रकार आए दिन उसकी होने वाली हानि किसी प्रकार रुक गई। अपनी विपत्ति दूर करने के लिए सफ़ेद हंस की खोज में अब रामदास का यह क्रम था। वह सुबह से शाम तक हंस की खोज में अपने खेत खलिहानों में टहलता था। हंस क्यों खोज रहा था? क्योंकि उसके मित्र ने बताया था कि हंस मिलने से क्या होता है, सभी समस्या का समाधान। तो इसलिए हंस को खोजने के लिए वह प्रातः क्या करता था, इंतजार करता था उसका। लेकिन हंस न मिलने के कारण वो क्या करता था, रोज़ सुबह उठता और क्या करता था, उसके साथ उसके जो काम करने वाले मजदूर थे वह धोखा दे रहे थे, इसका पता उसको लग गया। इससे उसकी उपस्थिति बने रहने के कारण नौकर भी ठीक से काम करने लगे। चोरी भी बंद हो गई। एक दिन सीताराम उससे उसकी भेंट हो गई। रामदास बोला, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं मिला, किंतु उसकी खोज में लगे रहने का बहुत लाभ हुआ। सीताराम हंसते हुए बोला, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा नौकरों की देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। इसलिए बच्चों, ये बात हमेशा अपने जीवन में आप याद रखिएगा कि आप परिश्रम करना कभी भी बंद मत करिएगा।